नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी इस हत्याकांड को लेकर सत्ताधारी महायुति और एकनाथ शिंदे पर हमला करने का काम कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर राज ठाकरे का भी बयान सामने आया है। जहां एक तरफ जो विपक्षी अलायंस है वो इस मुद्दे पर सरकार और पुलिस को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से परप्रांतियों से जोड़ दिया है। आपको बता दें कि आज गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने एक बार फिर से परप्रांतियों का मुद्दा छेड़ते हुए ये कहा कि कल जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उस हत्या का एक आरोपी जो है वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ है और दूसरा आरोपी जो है वो हरियाणा का है। राज ठाकरे ने ये कहा कि राज्य में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे ही लोग आते हैं और एक एक करके हमारे लोगों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस सभा को संबोधित करते हुए राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर एकनाथ शिंदे वाली महायुति सरकार पर भी हमला करने का काम किया है। राज ठाकरे ने फायरिंग का मामला हो या फिर बदलापुर का मामला हो, इन मामलों को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस सभा को संबोधित करते हुए ये भी साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ना तो मुझे महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है और ना ही मुझे महायुति के साथ जाना है। हम अकेले जाएंगे और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राज ठाकरे की अगर बात करें तो जो बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला है, इस मामले को लेकर राज ठाकरे ने मामले को अब जोड़ दिया है पर प्रांतियों से। आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे की जो पिछले 10 से 15 साल की राजनीति रही है, वो राजनीति महाराष्ट्रियंस और नॉन महाराष्ट्रियन जो बाहर से लोग आते हैं उनको लेकर रही है और एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे ने परप्रांतियों का मुद्दा छेड़ने का काम किया है। बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें तो बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात लगभग 9:12 पर बांद्रा में उनके दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो लगातार चल रही है। इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये कहा है कि जो जो सलमान खान की मदद करेगा उन सभी का हिसाब लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही मेंबर्स ने कुछ वक्त पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की थी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान को टारगेट करने में लगा हुआ है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है उसको लेकर राज्य की राजनीति गरमा चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश में लगा हुआ है।